हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए हमारा टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन 202 सब्जेक्ट है। उसका हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड। साइकोलॉजिकल के मेथड्स थे जो, अब हमारा साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मेथड है, ये मेथड दिया था विलियम वोंट ने दिया था 1879 में। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जो, उनका नाम था विलियम वोंट। वो फर्स्ट उन्होंने जो था पॉपुलराइज्ड, जिन्होंने इस मेथड को किया था उसका नाम था एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी का फर्स्ट मेथड जो था बहुत ही पॉपुलराइज हुआ था, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो विलियम वोंट ने दिया था 1879 में। उन्होंने क्या किया था, एक फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री ओपन की थी 1879 में। कहाँ? जर्मनी में लिप्जिंग जर्मनी में एक लेबॉर्ट्री ओपन की थी। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री ओपन हुई थी 1879 में। उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया था, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया था उस मेथड को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो तभी से एज इट वॉज राइटली रिमार्क्ड बाय ड्राइवर एंड कोलिन थे, उनका ड्राइवर कोलिन भी थे। उस मेथड को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड किया गया था जहाँ पे। दैट साइकोलॉजी विदाउट एन एक्सपेरिमेंट इज पार्ट ऑफ एन anachronism among all the method study behavior. This method considered method to be highly developed, formulated, most accurate method of studying behavior. किसी भी बंदे का behavior study करने के लिए जो ये मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, बहुत ही एक्यूरेट और राइट मेथड है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ दिस मेथड गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट, कुछ डेफिनेशंस है इस मेथड की जो आप देख लीजिए। जोहोदो कोई साइकोलॉजिस्ट हुए होंगे, इन्होंने मेथड दिया था। देखिए, एन एक्सपेरिमेंट इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एन एक्सपेरिमेंट इज ए मेथड ऑफ, एक ऐसा मेथड जिसका टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। एफ.एस. चैप्लिन ने बोला था एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट एक ऑब्जर्वेशन होती है अंडर कंट्रोल कंडीशंस। अंडर कंट्रोल कंडीशंस में हम जब किसी चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये भी एक डेफिनेशन दी थी जो एफ.एस. चैप्लिन ने दी। देन डेफिनेशन थर्ड, Festinger, the essence of an experiment is may be defined as observing that effect on a dependent variables of the manipulation of an independent variable. ठीक है, ये कुछ स्टेप इसके डेफिनेशंस थी। अब प्रोसेस ऑफ स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड, कुछ स्टेप्स होते हैं जो प्रोसेसेस होते हैं जो एक्सपेरिमेंट मेथड में इन्वॉल्व हैं, वो देख लीजिए आप। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम जो जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसके बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता करना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जब तक देना, मेन प्रॉब्लम क्या है उसको ऑब्जर्व करना है। देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट देनी है, क्या स्टेटमेंट है। फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हमने हाइपोथेसिस कलेक्ट करने हैं। फिर कंट्रोलिंग द कंडीशन एक्सपेरिमेंट, फिर उसको जो प्रॉब्लम है उसको उसके ऊपर क्या कैसे कंट्रोल होना है, क्या कंडीशन अप्लाई करनी है हमने। फिर डिफाइनिंग द पॉपुलेशन और सैम्पलिंग, फिर हमने उसको डिफाइन करना है। डाटा जो हमारा डाटा कलेक्ट किया है सारा, उस डाटा को डिफाइन करना है। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, फिर जो डाटा सारा कलेक्ट किया हुआ है हमने, जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की, स्टेटमेंट दी, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस किया, उसके ऊपर जो कंडीशन एंड कंट्रोलिंग की, फिर उसको डिफाइन करना है डाटा सारे को। फिर उसको क्या करना है, डिज़ाइन देना है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देना, उसे एक फ्रेमवर्क देना, डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट वन, कैरिंग आउट द स्टडी। फिर जो कैरिंग आउट द स्टडी करना है, मतलब कि जो हमने सारा डाटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर क्या करनी है, अपने मटेरियल की क्या करनी है, स्टडी करनी है। फिर रिजल्ट, फिर हमने रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के बाद हम वापस का रिजल्ट को क्या करेंगे, अपने गो थ्रो करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन के बाद हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन एंड जर्नलाइज, अपने जो कंक्लूजन निकला है उसका वेरीफाई करेंगे, वेरीफिकेशन करेंगे उसकी, फिर पूरी तरह और जर्नलाइजेशन करेंगे। जो जर्नलाइजेशन होने के बाद क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। जो हमने पूरा कंक्लूजन निकाल दिया, रिजल्ट निकल गया, जो हमारी रिपोर्टिंग होगी पूरी, फिर हम अपने जो हमारी रिपोर्ट आई है उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, है ना, जमा करवा देंगे, सबमिट हो जाएगी कि हमने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बिहेवियर को स्टडी की, जो किसी कोई भी प्रॉब्लम स्टडी की, सब इसमें डिफरेंट स्टेप्स किए, डिफरेंट प्रोसेसेस हुई। सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट किया, जो उसकी प्रॉब्लम थी, आइडेंटिफिकेशन की ना, क्या प्रॉब्लम थी, फिर उस आइडेंटिफिकेशन, उसको स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट देने के बाद फिर उसको फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस की, फिर उसको कंडीशनिंग एंड कंट्रोलिंग, देन डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ना, डिफाइनिंग डाटा जो हमने कलेक्ट किया सारा उसको डिफाइन किया, फिर डिज़ाइन किया, फिर मटेरियल स्टडी है, फिर रिजल्ट किया, फिर एनालिसिस, कंक्लूजन एंड वेरिफिकेशन, देन रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट को सबमिट करवा दिया। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को वन बाय वन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये देख लीजिए, अब ये पॉइंट्स जो एक्सप्लेन किए हुए हैं।
ये स्टेप्स हैं, ठीक है। देखिए सर एक्सप्लेन क्यों है। अब आगे नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। अब ये भी देख लीजिए मेरिट्स। देखिए रिलायबल एंड वैलिड मेथड है, वाइड एप्लीकेशन है, डायग्नोस्टिक वैल्यू है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंट्रोल एंड वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड कंप्यूटराइज्ड डाटा एनालिसिस। देन डिमेरिट्स, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रानिशियस वेरिएबल्स एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ बिहेवियर, लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड लैक ऑफ कवरेज एंड कॉस्टली मेथड। ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके जो हैंड नोट्स थे मैंने शेयर कर लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।